अंदर नगीना लोकसभा के लोगों को कहना चाहता हूं कि तुम अपना दम दिखा दो, अपना जोर दिखा दो इस सामंती सरकार को, जो सरकार चंद्रशेखर आजाद को मिटाना चाहती है। तुम उस सरकार को यहां से मिटा देना। जिन्होंने माननीय कांसीराम साहब के मिशन के साथ में सौदा किया है, उनके मिशन को गिरवी रखा है। आज वो भाई चंद्रशेखर आजाद को कमजोर करने के लिए आप ही के गृह जनपद में दूसरी रैलियों का आयोजन करते हैं। यह तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो चंद्रशेखर आजाद को कमजोर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देश के अंदर बहुजनों का नेता पैदा न हो, जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर यह कमजोर वर्ग, यह दलित वर्ग, यह पिछड़ा वर्ग, यह मुस्लिम समाज के लोग इसी तरह से पिटते रहे, इसी तरह से उनकी गुलामी करते रहे। वो दिन दूर नहीं कि जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने देखा था, जो सपना माननीय कांसीराम साहब ने देखा था, जिस सपने को चकनाचूर माननीय कांसीराम साहब के मिशन का सौदा करके हमारे समाज के नेताओं ने उस सपने को चकनाचूर किया है। उस सपने को साकार करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए आपके बीच में चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले हैं। जय भीम, जय भीम। मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के तमाम नेतागण और इस जिले के वो तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी जिन्होंने इस प्रोग्राम में रात दिन मेहनत करके चार चांद लगाने का काम किया है। इस जिले के दोनों जिला अध्यक्षों के साथ साथ में जिले के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सम्मानित आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित सुनील चित्तौड़ जी व उनके साथ साथ में कोर कमेटी आजाद समाज पार्टी के तमाम नेतागण और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे बीच में उपस्थित हैं। रविंदर भाटी गुजर जी, उनका भी आदर सम्मान करते, उनके साथ साथ में तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारियों का आदर सम्मान करते। आपके बीच में आज माननीय कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के चीफ व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं। मैं जो यहां से बोलना चाहता हूं, मेरी बात को गौर से सुनना कि माननीय कांसीराम साहब जो समाज बनाना चाहते थे, जिस बहुजन समाज की परिकल्पना माननीय कांसीराम साहब ने की थी, माननीय कांसीराम साहब के जाने के बाद में उस बहुजन समाज पर कार्य नहीं हुआ है। उस मिशन को, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया है। आज इस देश में एकमात्र नेता ऐसा है जो माननीय कांसीराम साहब की तर्ज पर कार्य करता है, जो माननीय कांसीराम साहब की मूवमेंट को, उनकी विचारधारा को, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, जिस नेता का नाम चंद्रशेखर आजाद है। जो नेता पूरे देश में, चाहे वो किसी भी प्रदेश, किसी भी जिले का मामला हो, जो नेता अपनी बेबाकी से बात रखता हो इस सामंती सरकार के सामने, जो सरकार आज पूरी तरह से आप लोगों पर शोषण अत्याचार करने पर उतारू है, जो सरकार आपके नेता को टारगेट करते हुए आपके नेता पर हमला तक करवाती है, वो नेता जो आपका सुरक्षा कवच बनकर खड़ा है, उस नेता को ये सरकार मिटाना चाहती है। और मैं यहाँ धामपुर के अंदर नगीना लोकसभा के लोगों को कहना चाहता हूं कि तुम अपना दम दिखा दो, अपना जोर दिखा दो इस सामंती सरकार को, जो सरकार चंद्रशेखर आजाद को मिटाना चाहती है। तुम उस सरकार को यहां से मिटा देना और दिखा देना कि इस बार हम भाई आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं। कुछ लोग जो माननीय कांसीराम साहब के मिशन को लगातार भटकाते आए हैं, जिन्होंने माननीय कांसीराम साहब के मिशन के साथ में सौदा किया है, उनके मिशन को गिरवी रखा है। आज वो भाई चंद्रशेखर आजाद को कमजोर करने के लिए आप ही के गृह जनपद में दूसरी रैलियों का आयोजन करते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि थोड़ी देर में आपके बीच में आपके महबूब नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पहुंचने वाले हैं। और मुझे जैसे जैसे यहाँ भीड़ बढ़ती नजर आ रही है, बाहर हमारे साथी लोग बहुत भारी संख्या में बाहर खड़े हुए हैं और बहुत भारी संख्या में रास्तों में है, तो ये रिकॉर्ड तोड़ प्रोग्राम होने वाला है। ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर
वर्ग, ये पिछड़ा वर्ग, ये मुस्लिम समाज के लोग इसी तरह से पिटते रहे, इसी तरह से उनकी गुलामी करते रहे। ये जो आपके बीच में अभी थोड़ी देर में नेता आने वाले हैं, वो नेता आपको कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि जिनके नेता कमजोर होते हैं उनके कार्यकर्ता खुद में खुद कमजोर हो जाते हैं, और जिनके नेता कमजोर नहीं होते हैं उनके कार्यकर्ता खुद में खुद ताकतवर हो जाते हैं। और यहां चंद्रशेखर आजाद का प्रत्येक कार्यकर्ता ताकतवर है। वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर कार्य करता है और जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को सुनता है, और भीम आर्मी के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करता है। साथियों, आप इसी तरह से इस कारवा को आगे बढ़ाते रहें, इसी तरह से अपने नेता को मजबूत करते रहें। वो दिन दूर नहीं कि जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने देखा था, जो सपना माननीय कांशीराम साहब ने देखा था, जिस सपने को चकनाचूर माननीय कांशीराम साहब के मिशन का सौदा करके हमारे समाज के नेताओं ने उस सपने को चकनाचूर किया है। उस सपने को साकार करने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए आपके बीच में चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले हैं। तो नगीना लोकसभा के प्रत्येक साथी को कहना चाहता हूं कि कमर कस लो साथियों, आपके बीच में आपका नेतृत्व करने के लिए नगीना लोकसभा सीट से आपके हकों की आवाज उठाने के लिए एक मजबूत साथी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की ओर से आ रहा है। जय भीम, जय भारत।